मुगल-ए-आज़म, क्रांति, नया दौर और कर्मा जैसे सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड पे राज करने वाले दिलीप कुमार को एक बार उन्हीं के घर से निकाला जा रहा था। इतना ही नहीं, लाखों दिलों को जीतने वाले दिलीप कुमार के पिता उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ रहे थे। क्या है पूरी बात, आइए विस्तार से समझते हैं। बॉलीवुड के बादशाह दिलीप कुमार की जीवनी पर एक किताब लिखी गई है, जिस किताब का नाम है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड। इस किताब में इस वाक्य को शेयर किया गया है कि कैसे दिलीप कुमार के पिता उनके अभिनय से बहुत ही ज्यादा परेशान और नाराज रहा करते थे। जब उन्हें पहली बार पता चला कि उनका बेटा अभिनय की दुनिया में कदम रख चुका है, तब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। एक जोरदार थप्पड़ के साथ उन्हें घर से निकलने तक को कह दिया था दिलीप कुमार के पिता ने। क्या है पूरा वाक्य, आइए शुरुआत से समझते हैं। ईयर 1944 में जब दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज होने वाली थी, तो उनकी तस्वीर के साथ फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया गया, लेकिन फिल्म के पोस्टर पर उनका नाम दिलीप कुमार के तौर पर मेंशन किया गया था। बस दिलीप कुमार के पिता कहीं से आ रहे थे और आते वक्त रास्ते में उन्होंने इस फिल्म के पोस्टर को देख लिया। देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना कुछ बोले अपने दोस्त को अलविदा कहकर सीधे घर चले आए दिलीप कुमार के पिता। घर आने के बाद दिलीप कुमार जैसे ही उनके सामने आते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं कि आज मेरे साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हुआ, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। दिलीप कुमार को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनके पिता किस बारे में बात कर रहे हैं। जिसके कुछ समय के बाद एक बार फिर दिलीप कुमार के पिता ने दिलीप कुमार की ओर देखते हुए कहा कि आज मैं लाला जी के साथ टांगे पर आ रहा था और मैंने एक फिल्म के पोस्टर को देखा। इतना सुनते ही दिलीप कुमार के हाथ और पैर दोनों ही ठंडे पड़ गए थे। अब क्या करूं और कहां जाऊं वाली स्थिति में पहुंच गए थे दिलीप कुमार। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार को इस बात का भी अंदाजा लग गया था कि अब उनका पोल खुल चुका है। फिर दिलीप कुमार ने कहा, लेकिन पोस्टर पे तो लड़के का नाम दिलीप कुमार लिखा था, पर कसम खाकर कह रहा हूँ वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता था। क्या वो तुम थे? दिलीप कुमार के पिता के इस सवाल के बाद दिलीप कुमार पूरी तरह से सहम गए थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ना वो अपने पिता की ओर देख पा रहे थे, ना अपनी माँ से मदद मांग पा रहे थे। जवाब में दिलीप कुमार ने सिर झुकाते हुए बस हाँ कह दिया, जिसके बाद जब तक वो कुछ समझकर कह पाते तब तक उन्होंने अपने आप को फर्श पर पाया। एक जोरदार थप्पड़ के साथ वो सीधे जमीन पर जा गिरे। आपको बता दें कि बुक के अनुसार उन्हें घर से निकल जाने को भी कह दिया था उनके पिता ने, लेकिन वो तो उनकी माँ और बड़ी बहन के चलते उन्हें घर में रोक लिया। बुक आगे बताता है कि कैसे दिलीप कुमार के अभिनय से उनके पिता को बहुत ही ज्यादा नफरत थी, जिसके बाद शुरुआत के 2 सालों तक दिलीप कुमार के पिता ने उनके किसी भी फिल्म को नहीं देखा। लेकिन एक पिता तो पिता ही होता है, बेटे के कामयाबी से वो कब तक दूर रहते। अंत में उन्होंने दिलीप कुमार को और उनके अभिनय की दुनिया को भी स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि किताब के अनुसार दिलीप कुमार के पिता को गुस्सा इस बात पर भी आया था कि उनका रियल नेम यानी कि असली नाम यूसुफ खान है, फिर उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार क्यों रखा। जिसके बाद इस बात को भी साफ किया गया कि उन्हें डर था कि उनके अभिनय से उनके पिता नाराज हो जाएंगे, इसीलिए खुद को छुपाए रखने के लिए उन्होंने इस नाम को स्वीकार किया था। आगे किताब के अनुसार दिलीप कुमार खुद एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो ना चाहते हुए भी अभिनय के दुनिया में आ ही गए, और आए तो ऐसे आए कि आज तक छाए हुए हैं। दिलीप कुमार से जुड़ी इस घटना को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट जगत के तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.